मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन कराम, इब्न बाविया और कुतुब रवंदी ने बयान किया है कि हज़रत हूद अलैहिस्सलाम अब्दुल्ला के बेटे थे और वो आद रुबा के, वो हलूस के, वो आद के, वो औज के, वो अरम के और वो साम बिन नूह के फर्जंद थे। दोस्तों, कौम आद हजरत हूद अलैहिस्सलाम का एक कबीला था और उनकी आबादी का शकूक से अक्सर तक एक गांव था। उनके शहर 4 मंजिला के थे। उनके पास ज़राअत काफ़ी होती थी और खजूर के दरख्त बहुत ज़्यादा होते थे। उनकी उम्रें बहुत तवील होती थी और उनके कद बहुत बुलंद होते थे। वो बुतों की परस्तश करते थे। खुदा ने हजरत हूद अलैहिस्सलाम को इन्हीं लोगों पर मबूस फरमाया था कि इनको इस्लाम की दावत दो और बुत परस्ती से इनको मना करो। लिहाजा हजरत हूद अलैहिस्सलाम की उम्र जब 40 साल की हुई तो अल्लाह ताला ने उनको वही फरमाई कि अपनी कौम को मेरी इबादत और वहदानियत की दावत दो। अगर वो कबूल करेंगे तो उनकी कुव्वत और माल में इजाफा करूंगा। वो लोग एक रोज एक मकाम पर जमा थे। उस वक्त हजरत हूद अलैहिस्सलाम उनके पास आए और उनसे कहा कि खुदा की इबादत करो जिसने तुमको पैदा किया है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं है। उन्होंने कहा, ऐ हूद, तुम हमारे नजदीक काबिल एतमाद और अमीन थे। आपने फरमाया, मैं तुम्हारी तरफ खुदा का भेजा हुआ आया हूँ, बुतों की परस्तिश तरक करो। उन लोगों ने जब आपका कलाम सुना तो गजबनाक होकर आपकी तरफ दौड़े और आपका गला घोटना शुरू किया, यहाँ तक कि जब आप मरने के करीब पहुँच गए तो उन लोगों ने छोड़ा। हजरत हूद अलैहिस्सलाम एक रोज तक बेहोश पड़े रहे। जब हजरत हूद अलैहिस्सलाम को होश आया तो अर्ज की कि परवरदिगारा, जो कुछ तूने हुक्म दिया मैंने तमील की और जो कुछ उन लोगों ने किया तूने देख लिया। उस वक्त हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम नाज़िल हुए और कहा कि अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम बददिल और रंजीदा हो गए और अपनी कौम की हिदायत में सुस्ती इख्तियार की। हालांकि मैंने वादा किया है कि तुम्हारा खौफ उनके दिलों में डाल दूंगा, फिर वो लोग तुम्हारे ज़दों को पर कादर ना होंगे। ये सुनकर हजरत हूद अलैहिस्सलाम फिर अपनी कौम की तरफ आए और कहा, तुम लोगों ने बहुत फसाद और सरकशी इख्तियार की है। उन लोगों ने कहा, हूद, इन बातों को तर्क करो वरना इस मर्तबा तुमको ऐसी अजियत देंगे कि पहली तकलीफ भूल जाओगे। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सरकशी से बाज आओ और अपने परवरदिगार से तौबा करो। फिर उनके दिलों में हजरत हूद अलैहिस्सलाम का रोब और खौफ कायम हो गया। उन्होंने समझा कि अब हम लोग हूद की ज़दों को पर कादर नहीं हैं, लिहाजा तमाम कौम ने मिलकर आपकी तकलीफ पर कमर बांधी। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने उन लोगों में एक नारा बुलंद किया जिसकी शिद्दत और दहशत से वो लोग दूर हट गए। आपने फरमाया कि तुम लोग भी हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम की मानद कुफर पर अड़े हो। जिस तरह हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के लिए बद्दुआ की थी, तुम लोग उसी के मुस्तहक हो कि मैं भी बद्दुआ करूं। उन लोगों ने कहा, नूह की कौम के तमाम खुदा कमजोर और नातवा थे और हमारे सब खुदा मजबूत और कवि हैं और हमारी ताकतें भी तुमको मालूम है। उन लोगों के कद उस जमाना के मुतारफ हाथ से 120 हाथ थे और जिस्म की चौड़ाई 60 हाथ थी। उनमें जब कोई चाहता एक छोटे पहाड़ी टेला को उखाड़ फेंकता था। इसी तरह हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने उन लोगों को 760 साल दावत की। जब खुदा ने चाहा कि उनको हलाक करे तो अहकाफ के मैदानों की रेत और पत्थर उनके गिर्द जमा करके टेले बना दिए। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने उनसे फरमाया कि मैं डरता हूँ कि कहीं ये टेले खुदा की तरफ से तुम्हारे लिए अजाब ना हो। गरज हजरत हूद अलैहिस्सलाम उनकी सरकशी के सबब से बहुत रंजीदा हुए। उन टेलों ने आपको आवाज दी कि आप खुश हो जाएं कि कौम आद पर हमारे जरिए से एक रोज अजाब आएगा। जब हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने ये आवाज सुनी, फरमाया कि ऐ कौम, खुदा से डरो और उसकी इबादत करो। अगर ईमान ना लाओगे तो ये पहाड़ और टेले सब के सब तुम्हारे लिए खुदा का अजाब और गजब हो जाएंगे। उन लोगों ने ये सुनकर टेलों को खोद कर हटाना चाहा, लेकिन जिस कदर वो हटाते थे टेले और ज्यादा जमा होते जाते थे। आखिरकार हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने अर्ज की कि परवरदिगारा, तेरी रिसालत जिस कदर पहुंचाता हूँ उनका कुफर ज्यादा ही होता जाता है। अल्लाह ताला ने हजरत हूद अलैहिस्सलाम को वही की कि मैं उनसे बारिश को रोक देता हूँ। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुझसे वादा किया है कि तुम लोगों को हलाक करेगा। आपकी ये आवाज
तमाम पहाड़ों तक पहुंची, यहाँ तक कि तमाम दरिंदों और वहशियों और तैरों ने सुना और हर जिन्स के जानवर आपके पास हाजिर हो गए और गिरिया किया और कहा, क्या आप हमको भी नाफरमानों के साथ हलाक करेंगे? ये सुनकर हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने उनके लिए बारगाह खुदा में दुआ की तो अल्लाह ताला ने वही फरमाई कि मैं उसको हलाक ना करूंगा जिसने मेरी नाफरमानी नहीं की है। तो दोस्तों, फिर बाद हकीम यानी कि सर्द हवा के जरिए से अल्लाह ताला ने कौम आद पर अजाब नाजल किया। और इब्ने बाबिया ने वहाब से रवायत की है कि बाद हकीम उसी जमीन में है जिस पर हम आबाद हैं। वो 70,000 आहनी जंजीरों से बंधी हुई है और हर जंजीर पर 70,000 फरिश्ते मुवक्कल हैं। जब अल्लाह ताला ने उस हवा को कौम आद पर मुसल्लत किया, उसके निगहबानों ने इस हवा को इस कदर बाहर करने की इजाजत तलब की जितनी के गाय के दिमाग से निकलती है। अगर अल्लाह ताला इजाजत दे देता तो वो जमीन की किसी चीज को बगैर जलाए ना छोड़ती, लेकिन अल्लाह ताला ने उसके मोकलों को वही की कि उसको अंगुश्तरी के सुराख के बाकदर बाहर निकाले। उसी हवा से कौम आद हलाक हुई और उसी हवा से अल्लाह ताला इब्तदाए क़यामत में पहाड़ों, टेलों, शहरों और कसरों को गिरा कर जमीन के बराबर कर देगा। दोस्तों, इसको हकीम इस सबब से कहते हैं कि अजाब पैदा करने वाली और रहमत से खाली है। वो हवा जब कौम आद पर आई तो उनके कसरों, किलों, शहरों और इमारतों को और हर एक चीज को मिसल रेत के बना दिया जो हवा में उड़ते हैं। जैसा कि अल्लाह ताला फरमाता है, यानी वो हवा जिस चीज तक पहुंची थी उसको बसीदा हड्डी और बसीदा घास के मानद किए बगैर ना छोड़ती थी। इसी सबब से इन शहरों में रेग रवा की कसरत है, क्योंकि हवा ने इन शहरों को इसी तरह रेजा रेजा कर दिया। वो हवा कौम आद पर 7 शब और 8 रोज तक मुसलसल चलती रही। मर्दों और औरतों को जमीन से बुलंद करके सर के बल पटकती थी, पहाड़ों को जड़ से उखाड़ फेंकती थी, जिस तरह उनके मकानात को खोद कर रेजा रेजा कर देती थी। इसी सबब से रेत में पहाड़ नहीं होते और इसी वजह से अल्लाह ताला ने उसको ज़ातुल अमाद फरमाया है, क्योंकि कौम आद के लोग पहाड़ों से खंबे और सतून पहाड़ों की बुलंदी के बराबर तराशते थे और उन खंबों को नस्ब करते थे। वहाब से रवायत है कि कौम आद का अंजाम ये हुआ कि जिस कदर भी रोए जमीन पर जिन जिन शहरों में रेत हैं, जिन जिन शहरों में रेगिस्तान है, वो सब कौम आद के जमाना में उनके मस्कन थे। रेगिस्तान पहले भी शहरों में था लेकिन कम था, मगर आखिर जमाना में ज्यादा हो गया और वो दरअसल कौम आद के मजबूत कसर, किले, शहर, मकानात और बागात वगैरह थे और उनके शहर अरब के आबाद तरीन शहर थे। उनमें नहरें और बागात तमाम शहरों से ज्यादा थे। जब वो लोग सरकशी पर आमादा हुए और बुतों की परस्तश करने लगे तो अल्लाह ताला उन पर गजबनाक हुआ और बाद हकीम उन पर मुसल्लत फरमाया, जिसने उनके कसरों, शहरों, किलों, मकानों और मंजिलों को रेजा रेजा करके रेत बना दिया। वो लोग 13 कबीले थे और हजरत हूद अलैहिस्सलाम उनमें हसब व नसब और बुजुर्गी और सरवत वाले थे। उनके पास बहुत दौलत थी और वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम से बहुत मुशाबा थे। उनका रंग गंदमी था, जिस्म पर बाल बहुत ज्यादा थे और वो खूबसूरत इंसान थे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से मुशाबत में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के अलावा उनका कोई मिसल ना हुआ। हजरत हूद अलैहिस्सलाम बहुत जमाना तक अपनी कौम में रहे, उनको खुदा की तरफ दावत देते थे और उसके साथ किसी को शरीक करने से और लोगों पर जुल्म करने से रोकते और अज़ाब खुदा से डराते थे। लेकिन उन लोगों ने सरकशी की और तरीका बातल से बाज न आए। वो लोग आकाफ में रहते थे, कोई उम्मत तादाद और कुव्वत और वज़न में उनसे ज्यादा ना हुई। जब उन लोगों को महसूस हुआ कि हवा उनकी तरफ आ रही है तो हजरत हूद अलैहिस्सलाम से कहने लगे कि हमको हवा से डराते हो, और अपने फर्जंदों, माल और दौलत को लेकर एक दुर्रा में चले गए। खुद उसके दरवाजा पर खड़े हुए ताकि हवा से अपने अहलो याल और माल को बचाएं, लेकिन हवा उनके पैरों तक पहुंचती, उनको जमीन से आसमान तक बुलंद करती, फिर दरियाओं में फेंक देती थी। अल्लाह ताला
अल्लाह ने पहले उन पर चींटियों को मुसल्लत फरमाया था, वो उनके भी रफा करने पर कादर ना हो सके। चींटियां उनके कान, नाक, आंख और मुंह में दाखिल होती थी। आखिरकार उन लोगों ने अपने शहरों में रहना तर्क कर दिया और मालो दौलत छोड़कर दूर चले गए। खुदावंद आलम ने पहाड़ों और पत्थरों को उनका मुसख्खर करार दिया था और मेहनत और मशक्कत की ऐसी ताकत बख्शी थी कि ना उनसे पहले किसी को बख्शी और ना उनके बाद किसी को अता फरमाई। उनमें से अक्सर दोना और बहरीन और आलज में रहते थे, जिनकी हदूद यमन और हिजर मौत तक है। उनकी हलाकत के बाद हजरत हूद अलैहिस्सलाम मक्का में उन लोगों के साथ मकीम हो गए जो आप पर ईमान लाए थे और अपनी वफात तक आपने मक्का ही में क़याम फरमाया। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने भी ऐसा ही किया और उस दुर्रा गुहा में जो मक्का से करीब है 70,000 पैगंबर हज के कसद से गए हैं। सबके लिबास बाल से बुने हुए कपड़ों के थे। उनके ऊँटों की महार भी बाल से बुटी हुई डोरियों की थी और वो मुख्तलिफ तलबिया कहते थे। इन्हीं पैगंबरों की जमात से हजरत हूद और हजरत सालेह और हजरत इब्राहिम और मूसा और शुएब और हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम थे। हजरत हूद अलैहिस्सलाम एक ताजर थे। तो दोस्तों ये था हजरत हूद अलैहिस्सलाम का वाक़या। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वाक़या आपको पसंद आया होगा। अगर वाक़या पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरे ऐसे सच्चे वाक़यात आप तक पहुँचते रहें।